हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो ये दो टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। इन ए नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सर्वर केबल इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड केबल इज कॉल्ड टोपोलॉजी। जो है कंप्यूटर्स और केबल्स का अरेंजमेंट होता है टोपोलॉजी में। अब टाइप ऑफ टोपोलॉजी देखते हैं। टोपोलॉजी कितने तरीके की होती है। एक होता है बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी बोलते हैं इसको, है ना। बस टोपोलॉजी इस तरीके से कनेक्टेड होती है। कई कंप्यूटर होते हैं और सिंगल लाइन होती है उसमें कनेक्शन के लिए। ऑल कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड इन ए सिंगल केबल, है ना। सिंगल केबल के थ्रू हम ऑल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ऑल डिवाइस हैव एनआईसी कार्ड, है ना। तो हर एक डिवाइस के अंदर एक एनआईसी कार्ड लगा हुआ होता है। जब हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो एक एनआईसी कार्ड डाला जाता है उसके अंदर, जो कि यूनिक एड्रेस या उसको डेस्टिनेशन एड्रेस बोल सकते हैं। तो उसके अंदर यूनिक एड्रेस होता है। हर एक एनआईसी कार्ड के अंदर एक यूनिक एड्रेस होता है कि हमारे कंप्यूटर को पहचाना जा सके। शेयर इंफॉर्मेशन टू ऑल डिवाइस एंड मैच डेस्टिनेशन एड्रेस देन ट्रांसफर द डेटा। बाकी पैकेट टर्मिनेट हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस या उसको यूनिक एड्रेस को मैच करता है, देन डेटा को ट्रांसफर करता है, और जो अदर जो पैकेट होते हैं, है ना, अननेसेसरी पैकेट, उसको जो है टर्मिनेट कर देता है। कोई भी डिवाइस खराब होने पर शेष नेटवर्क काम करता रहता है। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई इसमें से कोई डिवाइस खराब हो जाता है ना, हमारे जो बस टोपोलॉजी है उसमें अगर कोई मान लीजिए ये डिवाइस खराब हो गया, तो हमारा तब भी पूरा जो है सिस्टम काम करता रहता है। तो बस टोपोलॉजी की खास बात यह है कि अगर एक डिवाइस खराब भी हो जाता है, तो अगर हब जो है कोई भी डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो इसको जो है कंप्यूटर को ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन अदर कंप्यूटर को वो ट्रांसफर करता रहेगा। तो इसमें पूरा सिस्टम जो है खराब नहीं होता है। तो बस टोपोलॉजी की ये खास बात है। अब हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। रिंग टोपोलॉजी बोल सकते हैं या उसको सर्कुलर सर्कुलर टोपोलॉजी बोल सकते हैं। वो एक सर्कुलर शेप में जो है उस टोपोलॉजी काम करती है ना। कनेक्टेड इन ए लूप, है ना। लूप में कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर। यूज द केबल ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, है ना। इन तीनों केबल का यूज करके हम या ट्विस्टेड पेयर का यूज कर लीजिए, या कोएक्सियल केबल का यूज कर लीजिए, या ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके आप रिंग टोपोलॉजी बना सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी बनाने के लिए हमें 2 एनआईसी कार्ड की जरूरत पड़ती है। 2 एनआईसी कार्ड की जरूरत पड़ती है रिंग टोपोलॉजी को बनाने के लिए। डेटा फ्लो जो है वन डायरेक्शन में होता है। जो डेटा हम फ्लो करवाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, जो डेटा फ्लो होता है वो एक फ्लो में एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। मान लीजिए कोई किसी को डेटा पहुंचाना है, तो पहले इस कंप्यूटर के थ्रू जाएगा, फिर ये कंप्यूटर के थ्रू जाएगा, फिर इस कंप्यूटर के थ्रू जाएगा, है ना। तो इस तरीके से डेटा जो है सर्कुलेट होता है। अगर मान लीजिए वो जो डेटा इस कंप्यूटर के काम का है तो वो कंप्यूटर लेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। फिर वो चेक करेगा इस कंप्यूटर के काम का है, अगर ये कंप्यूटर के काम का नहीं है तो फिर रिजेक्ट कर देगा, दूसरे कंप्यूटर के पास भेज देगा। तो इस तरीके से जो है डेटा ट्रांसफर होता है। इसमें पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है। एक पीयर टू पीयर मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचना। होप टू होप मतलब एक जगह से फिर दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह से। इस तरीके से जो है पीयर टू पीयर काम करता है और बहुत ज्यादा रिलायबल होता है ना, बहुत ज्यादा इजी होता है। इफ वन कंप्यूटर फेल देन ऑल नेटवर्क आर डिस्टर्ब। मतलब अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए इनमें से तो पूरा नेटवर्क जो है डिस्टर्ब हो जाता है। देन स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ऑल डिवाइस कनेक्टेड विद अ हब और सेंट्रलाइज्ड हब। मतलब इसमें क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रलाइज्ड हब से कनेक्ट होता है या एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। कोई नोड आपस में जुड़े नहीं होते हैं। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। इफ हब फेल देन ऑल नेटवर्क गोइंग टू डिस्टर्ब। मतलब अगर हब फेल हो जाए हमारे इस टोपोलॉजी का, स्टार टोपोलॉजी का, तो पूरा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्टार टोपोलॉजी इस तरीके से कनेक्टेड होती है। देन वही ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात करें तो कनेक्टेड बाय द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जो है इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर की तरह ये जो है बनता है। दिस टोपोलॉजी हैव ए रूट नोड। इस टोपोलॉजी में एक रूट नोड होता है, फिर इसके बाद जो है कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। ये जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें जो केबल यूज करते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है। अब जैसे कि ट्री टोपोलॉजी किस तरीके से काम करती है, जैसे कि एक ये रूट नोड हो गया, फिर उससे कंप्यूटर कनेक्टेड है ना, 3 कंप्यूटर। फिर एक ये रूट नोड हो गया, फिर कंप्यूटर कनेक्टेड है, फिर ये रूट नोड हो गया, फिर कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो इस तरीके से जो है रूट नोड का सहारा लेकर के इस टोपोलॉजी को बनाया जाता है। देन वही दूसरे टोपोलॉजी की बात करें, मैश टोपोलॉजी। मोस्ट मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी कंप्यूटर, है ना।
नो हैव सेंट्रलाइज्ड नोड, इसमें कोई ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड नोड नहीं होता है जहां से डेटा ट्रांसफर किया जा सके। डेटा फ्लो एनी पाथ, इसमें जो है डेटा को किसी भी पाथ में जो है भेजा जा सकता है, कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में हम भेज सकते हैं। और ये क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली, केबल और मेंटेनेंस कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें केबल ज्यादा लगती है और मेंटेन होने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर का यूज किया जाता है, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हमारा मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी किस तरीके से काम करता है, जैसे कि ये एक कंप्यूटर है, वो कम्युनिकेट करना चाहता है इस कंप्यूटर से, तो वो सीधे डायरेक्टेड एक लाइन है, उससे सीधे डेटा भेज सकता है। मान लीजिए इस कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहता है, तो एक डायरेक्टेड लाइन है, उससे वो जा करके कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसे ही इस कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहता है, तो एक डेडिकेटेड लाइन लगी हुई है, उससे जाकर के उसको डेटा भेज सकता है। तो एक कंप्यूटर जो है सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं मैश टोपोलॉजी में। देन वही हम डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। नेटवर्क इक्विपमेंट या नेटवर्क टूल भी बोल सकते हैं इनको। नेटवर्क डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क के डेटा को भेजते आदान प्रदान करते हैं। जो नेटवर्क डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर के नेटवर्क के डेटा को भेजते हैं, है ना। पहले नेटवर्क डिवाइस के बारे में बात करें तो एक मॉडेम होता है ना। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर एंड टेलीफोन कनेक्टिंग डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर और टेलीफोन का जो कनेक्शन होता है ना, वो मॉडेम के थ्रू होता है। इंटरनेट कनेक्ट करना है तो हमें मॉडेम की जरूरत पड़ेगी। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टू कनेक्ट द इंटरनेट थ्रू द मॉडेम, एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है इसको कनेक्ट करने के लिए, उससे हमारा मॉडेम कनेक्ट होता है। डीएसएल लाइन हमें चाहिए मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए। देन वही दूसरे हम डिवाइस के बारे में बात करें तो रिपीटर होता है ना। एक रिपीटर डिवाइस होता है। रिपीटर क्या करता है, कोई भी सिग्नल वीक हो जाता है उसको रीबूस्ट करने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं, या एम्पलीफाई सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। और रिपीटर क्या करता है कि हमारे जो जितने भी नॉइस है उसको भी रिमूव कर देता है। मान लीजिए कोई रास्ते में बिल्डिंग आ गई या कोई पेड़ आ गया, तो इस तरीके के जो नॉइस होते हैं उसको रिमूव करने का काम भी रिपीटर करता है। अब हम देखते हैं ब्रिज डिवाइस क्या होता है ना। इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस, एक तरीके का ये हार्डवेयर डिवाइस होता है, और दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज डिवाइस का यूज करते हैं। मान लीजिए एक नेटवर्क यहाँ बना हुआ है, एक नेटवर्क यहाँ बना हुआ है, तो इसके बीच में एक ब्रिज लगा दिया, तो दोनों नेटवर्क को हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। और ये क्या करता है, रीजनरेट सिग्नल, जो वीक सिग्नल होते हैं उसको रीजनरेट करने का भी काम जो है ब्रिज कर देता है। और मान लीजिए अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ रहा है या अननेसेसरी डेटा फ्लो हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने का काम भी जो है हमारा ब्रिज कर देता है। देन वही दूसरे डिवाइस के बारे में बात करें, राउटर, है ना। राउटर भी एक तरीके का डिवाइस है। इट इज कनेक्टिंग टू नेटवर्क एज ए ब्रिज, ब्रिज की तरह ही काम करता है। दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो है हमारा राउटर यूज किया जाता है। ये राउटर जो है राउटिंग टेबल का यूज करता है ना। राउटिंग टेबल का यूज करते हैं। राउटिंग टेबल में क्या होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस उसमें लिखा हुआ होता है ना। और उसकी वजह से जो है शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लेता है वो किसी भी कंप्यूटर पे डेटा पहुंचाने के लिए, है ना। तो उसके ऊपर पहले से ही एक सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस हर एक कंप्यूटर का लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लेता है उस कंप्यूटर का, और उससे जो है वो डेटा को पहुंचा सकता है बहुत जल्दी। राउटिंग टेबल में सभी डिवाइस के एड्रेस स्टोर रहते हैं। देन मैंने आपको बता दिया, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये जो डिवाइस होता है राउटर, इनमें जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देन वही हब की बात करें तो हब इज अ मेन पार्ट ऑफ लैन, है ना। लैन को कनेक्शन देने के लिए, लैन को कनेक्ट करने के लिए जो है हम हब का यूज करते हैं, है ना। लैन में दो या दो से अधिक डिवाइस के माध्यम होने वाले कम्युनिकेशन हब से होकर के गुजरता है। मान लीजिए हमने 10 डिवाइस कनेक्ट कर रखे हैं, तो हमें एक हब लगाना पड़ेगा उन सबको एक साथ जोड़ने के लिए। देन हब हैव ए मल्टीपल पोर्ट, और हब में जो है कई तरीके के पोर्ट होते हैं, देखिए इस तरीके के पोर्ट लगे हुए हो। अब हम हब जो है मेनली जो है तीन तरीके के होते हैं। एक डंप हब होता है, एक स्मार्ट हब होता है, एक इंटेलिजेंट हब होता है ना। डंप हब जो है नॉर्मल यूज के लिए हम यूज करते हैं। स्मार्ट हब जो है हम थोड़ा सा उसमें स्मार्ट तरीके से जो है सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस हर चीज इंफॉर्मेशन इसमें होती है। और जो इंटेलिजेंट हब होता है ये जो है हर चीज को यूज करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को भी यूज करता है, ट्रैफिक रिड्यूस को भी यूज करता है। तो ये सब चीजें जो है अलग अलग तरीके के हब हमारे मार्केट में आते हैं। देन वही स्विच की बात करें तो स्विच भी एक तरीके का डिवाइस है। स्विच हब की तरह ही नेटवर्क डिवाइस है, जो हब जैसा काम करता है वैसे ही स्विच जो है काम करता है, जो कई कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। इसमें देखिए कई तरीके के स्विच लगे हुए हैं। जितने भी बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें जो है स्विच की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हमारे पास 50 कंप्यूटर हैं, तो 50 कंप्यूटर जोड़ने के लिए हमें स्विच की जरूरत पड़ेगी। इट इज हार्डवेयर डिवाइस एंड फिल्टर द डेटा एंड फॉरवर्ड द डेटा।
ये क्या करता है कि एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर का लेना देना नहीं होता है। ये क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है, कहाँ डेटा भेजना है वो वहां भेज देता है, और लेता है और देता है। फॉरवर्ड डेटा मतलब फॉरवर्ड करने की टेक्निक होती है बस, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। इट इज यूज मैक एड्रेस, जो है ये मैक एड्रेस के थ्रू जो है डेटा को पहुंचाता है ना। हमारे कंप्यूटर में, हर एक कंप्यूटर में मैक एड्रेस होता है ना। तो मैक एड्रेस के थ्रू जो है वो डेटा को पहुंचाने का काम करता है। इट इज नॉट ब्रॉडकास्ट ऑल नेटवर्क, ये जो है ब्रॉडकास्ट नहीं करता है सब नेटवर्क को। जिसके पास डेटा पहुंचाना है उसके पास उसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो पहले से स्विच के पास रहती है, फिर देन वो डेटा जो है उस कंप्यूटर के पास पहुंचा देता है। ये सब कंप्यूटर को, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उन सबको डेटा ये नहीं पहुंचाता है। तो यही कह रहा है, इट इज नॉट ब्रॉडकास्ट टू ऑल नेटवर्क। देन वही सातवें डिवाइस के बारे में बात करें तो गेटवे, कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क, है ना। ये कई नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। जितने भी नेटवर्क हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स टू राउटर और ब्रिज, ये ब्रिज और राउटर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता है। तो अलग अलग टोपोलॉजी में काम कर रहे नेटवर्क को भी जोड़ता है। मान लीजिए एक जो है दूसरी टोपोलॉजी में काम करता है, एक रिंग टोपोलॉजी में काम कर रहा है, एक बस टोपोलॉजी में काम कर रहा है। तो वो दोनों तरीके के नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम गेटवे का यूज करते हैं, है ना। गेटवे ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल इन्वर्टर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलते हैं। गेटवे को क्या बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर। गेटवे ऑल्सो वर्क ऑल लेयर, जितने भी हमारी नेटवर्क लेयर होती हैं, ओएसआई लेयर होती है हमारी, उन सब लेयर पे जो है गेटवे हमारा काम करता है। गेटवे ऑल्सो वर्क एज ए फायरवॉल, जो है हमारा गेटवे जो है फायरवॉल की तरह भी काम करता है। फायरवॉल आप जानते हैं कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेज होते हैं, इंटरनेट से जो आते हैं मैसेज और हम इंटरनेट पे मैसेज भेजते हैं, उन सब मैसेजों को चेक करता है कि उनमें कोई वायरस या ऐसा कोई मैलिशियस डेटा तो नहीं है। तो उस चेकिंग को जो है हम फायरवॉल के थ्रू रोक सकते हैं। सो ये था कंप्यूटर नेटवर्क का सेकंड वीडियो। सो थैंक यू।